स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी की जो ईपीएफओ का जो पेपर होने वाला है उसमें मैथ की तैयारी हम लोग कर रहे थे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया था कि इसमें सिलेबस क्या है, और उसके बाद हमने संख्या पद्धति में ये जान लिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर या संख्याओं को वर्गीकरण आप चाहें तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी कि नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये सारी संख्या हम लोगों ने जान ली थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पे आ जाता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, तो डिविजिबिलिटी रूल या फिर विभाज्यता के नियम, इसमें क्या क्या हमको जानना है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल या फिर विभाज्यता का नियम, तो विभाज्यता का नियम, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमको ये जानना होता है कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्याएं, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। बहुत सिंपल सा ये जान लो, जितने भी सम संख्याएं हैं सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। या सिंपल केस में यूं कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 या 10 कह सकते हो, या फिर 0 आए, वो सभी संख्याएं जो होंगी वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएंगी। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं काफी बच्चे जानते होंगे, लेकिन टॉपिक में है तो हम बताएंगे इसको। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं वही होंगी जो ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो। मान लीजिए कि हमारे सामने कोई संख्या हो और उसके सभी अंकों को हम जोड़ लें, तो जोड़ने के बाद जो आएगा अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है इन दोनों का नियम। अब जैसे मान लो इसमें हाँ अगर कोई एग्जांपल लेना चाहें तो इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो। 2492 है, इसके लास्ट में देखोगे 2 है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, 1000, मान लीजिए लास्ट में आ जा रहा है 8, ये पक्का है लास्ट वाले अंक को हमको देखना है। अगर लास्ट वाला अंक जो है 2 4 6 8 0 है तो वो 2 से कट जाएगा। इसी तरीके से 3 वाले में अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो कुछ नहीं, कोई भी संख्या मान लीजिए 3492 है। अब इसके अंकों को जोड़ कर देखें, 3 4 7, 7 और 9, 16, 16 2 18, 18 जो है वो 3 से कट जाता है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। कोई भी संख्या आप चाहो तो बना भी सकते हो। मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3 4, अंकों को देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 हो रहा है, 2 और कर दो इसमें, 10 2 12। अब देखो 12 जो होती है वो 3 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं, आइए जान लेते हैं। फिर आपको हम ये बताएंगे कि इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं में बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक दी गई संख्या के अंत के या अंतिम 2 अंक, बाकी अंकों से हमें कोई लेना देना नहीं है, 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं, 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो पूरी संख्या भी 4 से
विभाजित होगी। अब इसमें अगर एग्जांपल हम लेना चाहें तो कुछ नहीं, बस लास्ट के हमको 2 अंक देखने हैं। मान लीजिए हमने लिखा कोई संख्या, मान लीजिए हम लिख रहे हैं कोई संख्या 2 4 6, मान लीजिए 2 4 8 और लास्ट में यहाँ पे है 24। तो हमको सिर्फ आखिरी के, ये हमारी संख्या कौन सी है भाई, ये है 24,824। इसमें देखो लास्ट के जो 2 अंक हैं ये 4 से हमारे कट जाते हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 4 से कट जाएगी। कोई भी संख्या कैसी भी लिखी हो, मान लीजिए लिखा हुआ हो और उसमें अंक हो 2 3 5 6, फिर उसके बाद है 3 2, ये संख्या हो गई हमारी 2,35,632। अब इसमें आखिरी के 2 अंक आप देख लीजिए, यहाँ पे 32 है या 32 है, ये 4 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो भी 4 से कट जाती है। और सबसे आसान वाला जो है वो चौथे नंबर पे है 5 से विभाजित का नियम। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, पहले हम इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको इसमें सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या बहुत सिंपल सा है, आखिरी का अंक अगर 0 हो या 5 हो, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या का जो अंतिम अंक होगा, लास्ट वाला डिजिट होगा, तो अंतिम अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी। जैसे अगर इसमें हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया है कि 2520, लास्ट में इसके देखो क्या है, 0 है। तो हमने बता दिया जिस संख्या के आखिरी के अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, चाहे 0 हो या 5 हो। तो इसमें देखो 0 है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। हाँ, ये 2 से भी कट सकती है, बात सही है। और और ये देखा जाए अगर इसको, तो ये 2 2 4 5 9, ये 3 से भी कट जाएगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कोई संख्या ऐसी हो कि सिर्फ एक ही से कटे, वो अन्य संख्याओं से भी कट सकती है। तो ये 5 से हमारी कट जाएगी। और मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 35,205, इसमें आखिरी का अंक आप देखिए, आखिरी का अंक क्या है, 5 है। अगर आखिरी वाला अंक जो है 5 हो या 0 हो तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो 5 से हमारी कट जाती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, बिल्कुल सिंपल सा इसका नियम है। पहली कंडीशन कि वो संख्या सम होनी चाहिए, जो भी संख्या दी गई हो, यदि दी गई संख्या, पहली चीज क्या है कि वो दी गई संख्या जो हो वो सम संख्या हो, सम संख्या हो। अब यहां पर आपको दिमाग में ये बात क्लिक कर रही होगी कि अगर सम संख्या है तो 2 से कटेगी। तो अगर यदि दी गई संख्या सम संख्या है और अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। अब देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो 6 से डिविजिबिलिटी रूल जो है उसमें आप देखोगे तो पहली चीज हमने कहा कि वो संख्या सम होनी चाहिए, अगर सम है तो वो 2 से पक्का कटेगी। और दूसरी चीज हमने ये बता दिया कि उसके सभी अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित हो। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 3 से भी डिविजिबिलिटी वाला रूल चल रहा है। अब आप देखिए जो 3 से और 2 से कट रहा है वो पक्की बात है कि 6 से भी कट जाएगा। मतलब अगर आपको सिर्फ 2 और 3 की विभाज्यता का नियम पता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 6 से भी कट जाएगी। अब इस एक क्वेश्चन साथ में इसमें ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हो 8 6 2 4 और बीच में लगा दिया x, फिर है 3 2 4 और कह दिया कि अगर ये संख्या, यदि यह संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य हो तो x जो इसमें यूज किया गया है, x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। कुछ इस तरीके के सवाल बनते हैं। अब देख लेते हैं इसमें x का मान कैसे ज्ञात होगा। कुछ बच्चे होंगे जो इसको कर भी लिए होंगे। अब हमको इसमें क्या करना है, पहली चीज तो संख्या सम होनी चाहिए। हम लास्ट में 4 देख रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या तो सम होगी ही होगी 100%। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या इसके अंकों का योग हमारा 3 से कटेगा। तो देख लेते हैं भाई, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 2 25, 25 4 29, 29 जो होता है वो 2 और 9 होता है। ये हमारे 3 के पहाड़े में नहीं आता है।
हाँ, अगर इसकी बजाय अगर आ जाता कितना 30 आ जाता तो 30 जो है वो कट जाता। अगर इसमें सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे और ये कह दे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ या फिर छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो इसमें दो तरीके के सवाल बना सकता था वो। अगर वो कह देता कि यदि यह संख्या 6 से विभाजित है तो x का वह न्यूनतम मान, न्यूनतम या अधिकतम, दो तरीके से पूछ सकता था। न्यूनतम कह देता या फिर अधिकतम कह देता। अगर ये कंडीशन ना देता तब तो हम कुछ नहीं, बस 29 31 करना था। हम यहाँ x जगह पे क्या रख देते, 1 रख देते, क्योंकि जो अंकों का योग हो रहा था वो 29 हो रहा था। अगर x जगह पे हम 1 रख देते तो ये अपने आप 30 हो जाता। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि जो है, अगर मान लीजिए न्यूनतम संख्या की बात करता तो न्यूनतम के लिए मतलब छोटी छोटी यहाँ पे हम संख्या रखें, छोटा छोटा अंक रखें, तो छोटा छोटा हमारा अंक क्या बन जाता हमारा भाई, हमारा बन जाता 1। लेकिन अगर इसमें ये कह देता कि बड़ी से बड़ी संख्या करो, तो अभी अगर हम न्यूनतम को लेकर चलें तो न्यूनतम के लिए भी हमारा क्या बन रहा था, हमारा बन रहा था 29 और प्लस x है। अब x जगह पे हम क्या रखें, छोटी संख्या रखनी है, जाहिर सी बात यहाँ पे हम क्या रख दें, 1 रख दें। तो 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 30, और 30 जो होता है वो 3 से कट जाता है, मतलब x का मान हमारा आ जाता 1। ये कब होता, जब वो कहता कि न्यूनतम x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अगर ये कह देता कि x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तब क्या करते, बस कुछ नहीं, हमारे पास क्या था, हमारे पास था इसमें 29। अब 29 में अधिकतम अंक कौन सा हम रख सकते हैं, क्योंकि अंक ही रख सकते हैं कोई एक अंक। अब 29 में हम क्या जोड़ दें, मान लीजिए हम इसमें भाई 1 नहीं रख सकते, तो 1 नहीं रख सकते हो तो क्या रख सकते हैं आप, 3 3 के अंतर पे रखो। अगर भाई 1 से लेकर 9 तक ही हम यूज कर सकते हैं, तो अगर हम 30 में अगर हम 3 जोड़ते, मान लीजिए कि तो हो जाता 33, ये भी कट जाता। फिर 36 होता, ये भी कट जाता। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए 36 के बाद 9 कर देते तो हो जाता 39। तो 39 हो जाता तो ये भी 3 से कट जाता, और 39 करने के लिए हमको इसमें जोड़ना पड़ता कितना भाई, इसमें जोड़ना पड़ जाता हमको, यहाँ पर 29 था, 29 10 जोड़ना पड़ जाता। तो 10 हम नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि अंक तो हम इकाई में ही ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम रख सकते हैं कितना, 36 बना सकते हैं। 36 बनाने के लिए हमको यहाँ पे रखना होगा 7, मतलब इसकी जगह पर रखते हैं हम कितना, 7। तो अगर हम x की जगह पे रखते कितना, x बराबर रखते 7, तब ये हो जाता कितना, ये हो जाता हमारा 36, और 36 जो है वो हमारा 3 से कट जाता। तो x का जो अधिकतम मान यहाँ पे रखा जा सकता है वो क्या रखा जा सकता है, 7। तो x का अधिकतम मान 7 है और x का जो न्यूनतम मान है वो क्या है, 1 है। तो इस तरीके के सवाल इसमें बनते हैं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 7 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो 6वें नंबर पे आ जाता है 7 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। अब 7 से विभाजिता का नियम आप दो तरीके से जान सकते हो। पहला नियम इसमें यह होता है कि यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक जो हो, इकाई के अंक में 5 से गुणा करें, 5 से गुणा करें, और जो शेष अंक बचे हैं, भाई इकाई वाले में हमने 5 से गुणा कर दिया, उसके इकाई वाले को छोड़कर बाकी जो अंक बचे हैं शेष अंक में जोड़ दें। जो भी गुणा करने पर आया है उसको क्या करें, शेष अंक में जोड़ दें, जोड़ दें। जोड़ने के बाद जो संख्या आती है, अगर वो संख्या जो है 7 से कट जाती है पूरी पूरी, तो समझ लेना कि जो पूरी संख्या है वो ही पूरा पूरा कट जाएगी। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई एक संख्या हो, मान लीजिए 343 है, 343 343 है। इसमें हम क्या करें, हमारा नियम कह रहा है कि इकाई वाले अंक को क्या करो, 5 से गुणा करो। तो 3 में अगर हम गुणा करते हैं 5 से तो आ जाता है कितना हमारा, 15, 5 दिया 15। अब इसमें जो बचा हुआ अंक है ये दोनों बचे हुए हैं, इसमें हम क्या करें, इस 15 को जोड़ दें। तो चलो हम जोड़ देते हैं इसमें 15 को, तो कितना हो जाता है, 4 5 9 और 3 1 4, 49 आता है। 49 जो है हमारा वो 7 से कट जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरी की पूरी जो 343 संख्या है वो कट जाएगी। इसका एक दूसरा भी नियम है, जैसे मान लीजिए कि 343 है, तो इसमें इकाई वाले अंक को क्या करो, डबल कर दो। इकाई के अंक का दूना करो, का दूना करके शेष संख्या से घटा दो, शेष संख्या से घटाने पर। अब देखो घटाने पर क्या होता है भाई, देखो इसमें अगर हम 343 का जो इकाई का अंक है इसको डबल कर देते हैं, इकाई वाले अंक को अगर हम डबल करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, 3 है, ये हो जाएगा कितना, 3 का डबल करोगे तो ये हो जाएगा 6। अब 6 को इसमें से घटा दो, तो माइनस का अगर हम इसमें 6 करते हैं तो यहाँ सुधार है, ये हो गया 14, 14 में से 6 गया 8 आ गया, और यहाँ कितना बचा 2, तो आ जाता है 28। 28 को अगर आप 7 से काटोगे तो 7 चौक 28, ये पूरा का पूरा
कट जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 7 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी जो होगी वो 7 से कट जाएगी। तो इसके 2 नियम हैं। पहला नियम हमने आपको यहाँ पे बताया है कि इकाई के अंक को क्या करो, 5 से गुणा करो और बची हुई संख्याओं में जोड़ दो। तो जो आता है अगर वो 7 से कटता है तो पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। और दूसरा नियम यह है कि इकाई के अंक का दूना कर दो और दूना करने के बाद जो है बची हुई संख्या में से घटा दो। घटाने के बाद जो आता है अगर वो जो है 7 से कटता है तो पूरी संख्या भी 7 से कट जाती है। तो अब हम लोग आ गए हैं 8 से विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, तो क्या नियम है इसको जान लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि अगर कोई दी गई संख्या है तो दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, 3 अंक यदि 8 से विभाजित हों, अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से अगर विभाजित हों तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी। कैसे होता है आइए करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया, संख्या क्या, हम इसमें एक सवाल ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन इसमें ले लिया है करने के लिए। इस तरीके का सवाल पूछा गया है एक बार कि मान लीजिए उस संख्या में दिए गए अंक जो है 3, 8, 5, 7, 2, 8 और लास्ट में इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पे एक्स रख दिया है। तो इसमें सवाल ये कहेगा कि यदि यह संख्या 8 से विभाजित है या विभाजित होगी तो x का, अब फिर यहां पे वही कंडीशन, न्यूनतम या अधिकतम, अधिकतम मान क्या होगा। अब हमने इसमें एक सवाल में 2 सवाल बनाने की बात आ गई। अगर न्यूनतम मान सिर्फ कह रहा है तो अलग अंक आ जाएगा, अधिकतम मान कह रहा है तो फिर अलग आ जाएगा। अब जो हमारा नियम ये कह रहा था कि अंतिम के 3 अंक, मतलब कि हम सिर्फ इतने की बात करेंगे। ये वाले अंक हमारे कह रहा कि सवाल में कि 8 से ये कटता ही कटता है, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो अंक होगा वो अंक ऐसा होगा कि 8 से काटेंगे तो तीनों संख्याएं कट जाएंगी। अभी हमारे पास अंक क्या मिल रहा है, 2, 8 और x। अब सोचो इस x की जगह पे क्या न्यूनतम हम रख दें, तो 8 से हमको काटना है तो 8 त्रिक 24, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24। यहाँ पे बचा कितना, यहाँ बचा 4 बचा। अब 4 बच रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर हो 0 तो x बराबर जब 0 होता तो क्या हो जाता, ये हो जाता 4 बचा था 0 बन जाता, 8 5 40, ये पूरा पूरा कट जाता। तो सबसे छोटी संख्या हम इसमें क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं 0। और बड़ी संख्या अगर रखने की बात लगी, मतलब बड़ा अंक रखने की बात आ गई तो x बराबर हम वही 8 का अंतर चलेगा, तो x बराबर अगर 8 रख देते हैं तो क्या हो जाता, अभी यहाँ हमारा बचा कितना था 4, तो हो जाता हमारा 48, 48 बटे 8 करते तो 8 छंग 48, मतलब न्यूनतम के लिए तो x बराबर 0 है और अधिकतम के लिए x बराबर क्या है 8 है। तो ये हो गया 8 से विभाजिता का नियम। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम इस तरीके से 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का जो नियम था कि सभी अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए, उसी तरीके से यदि संख्या के अंकों का योग, जो संख्या दी गई है तो संख्या के अंकों का योग सभी अंकों को जोड़ लें और जो योग आएगा, योग जो है 9 से विभाजित हो। अगर सभी अंकों को जोड़ लें और जोड़ने के बाद जो आएगा वो अगर 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते जाते हैं। सवाल इसमें किस तरीके से पूछा जाता है, मान लीजिए अगर संख्या दी गई हो कि उसमें अंक हो 3, 8, मान लो यहाँ पर दे दिया x और 2, 4, 3, तो कह रहा कि अगर ये संख्या 9 से विभाजित हो रही हो, यदि संख्या 9 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो जाहिर सी बात हमने बता दिया है कि जो अंक हैं उनको जोड़ो और जोड़ने के बाद जो आए वो 9 से हमारा विभाजित होना चाहिए। अगर इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं
तो 3 और 8 11, इसको छोड़ दो अभी, 11 और 2 13, 13 4 17, 17 और 3 20, ये 20 हो रहा है और प्लस हमारा क्या है x है। मतलब इस x की जगह पर हम क्या रखें कि ये पूरी की पूरी संख्या जो बने वो 9 से कट जाए। तो 9 का पहाड़ा ही पढ़ के देख लो, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 27 हमारा कटता। 27 तब आएगा जब x की जगह पे हम क्या रख दें, 7 रख दें। x की जगह पे अगर 7 रखेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 20 प्लस 7 और बटे कितना 9 से काटना ही तो हो जाएगा 27, 27 बटे 9, 9 तिरिक 27। तो हमारा x बराबर यहाँ पे क्या रखना चाहिए, 7। अब देखते हैं 10 से विभाजिता का नियम, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। 10 से विभाजिता का नियम कुछ नहीं करना है और इसमें कुछ बताने वाला भी नहीं है। जिस संख्या में अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 0 हो, वो सभी संख्या 10 से कट जाएंगे, तो इसलिए हम इसका जो है नहीं बताएंगे, कोई मतलब नहीं है इसका बताने का। अब देखते हैं कि 11 से विभाजिता का नियम। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या है, आइए जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी संख्या दी गई हो, मतलब दी गई संख्या के विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग, मतलब कि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग व सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, के योग का अंतर। तो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कर लें और अंतर करने के बाद जो आता है, अंतर अगर 0 या 11 से कटने वाली संख्या है, 11 से कटने वाली संख्या हो तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो 11 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई संख्या है 386243, तो यहाँ पे जो 3,86,243 है, इसमें हम विषम स्थान, विषम कौन सा हो भाई, ये पहला हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर ये पांचवा हो गया, तो ये कितना हो रहा, 3 और 6 9, 9 4 13, ये आ रहा कितना 13। अब सम वाला तो 8 2 10, 10 3 13, 13 ये भी है 13 वो भी है, तो दोनों को घटा दोगे अगर तो देखोगे आ जाएगा 0, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी संख्या है वो हमारी 11 से कट जाएगी। हाँ, अगर 0 के अलावा अगर कोई ऐसी संख्या आ जाती, मान लीजिए घटाने के बाद आपका आ जाता 11 आ जाता, या फिर 22 आ जाता, या फिर 33 आ जाता, तब भी ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से कट जाती। तो अब देखते हैं 12 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। तो क्या है नियम, आइए जान लेते हैं। अगर, क्योंकि ये 12 है तो जाहिर सी बात है 3 और 4 से भी कटेगी, तो 3 और 4 से जो कटेगी संख्या वो 12 से भी कट जाएंगी। तो इसका नियम भी वैसा ही है कि यदि दी गई संख्या 3 व 4, 3 और 4 से विभाजिता का नियम मैंने बता ही दिया है, तो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो तो पूरी संख्या 12 से भी विभाजित होगी। अब आपको 3 और 4 की विभाजिता का नियम पता ही है, आप कुछ नहीं करना, बस ऐसे देख लो। मैं छोटा सा अंक ले रहा हूं एग्जांपल के लिए, मान लीजिए हमने ले लिया है 36, हमको पता है 12 से कट जाता है, ये पक्की बात है। 3 से और 4 से भी कटेगा भाई, 3 से अगर काटते तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से कट जाता है। अगर 4 से काटते तो 4 9 36, 4 9 36, ये 4 से भी कट जाता है। तो अगर ये 3 और 4 दोनों से कट रहा है तो 12 से भी पक्का ये कट जाएगा। 60 ले लोगे तब भी उसमें भी देखोगे ये 3 से भी कट जाएगा, 3 विषम, और 4 से अगर काटोगे तो 4 15, ये मतलब 3 और 4 दोनों से कट रहा है तभी जो है वो 12 से कटेगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 13 से विभाजिता का नियम। 12 से हो चुका है, इसके बाद आता है 13 की बारी। तो 13 से विभाजिता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या की इकाई, दहाई, सैकड़ा, दी गई संख्या, जो भी संख्या दी गई हो
उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है, 10 लाख, जहां तक भी जाए, जितनी बड़ी संख्या हो, डॉट डॉट डॉट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितनी बड़ी संख्या हो, उसमें क्या करना है, में क्रमशः, मतलब जो भी संख्या दी गई है उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पे जो अंक हों, उनमें क्रमशः हमको गुणा करना है किससे, -1, मतलब इकाई में हम -1 से गुणा करें, और दहाई में करें हम 3 से, और सैकड़ा में करें हम 4 से। इसके बाद यही रिपीट करेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो इकाई में -1 से करें, दहाई में 3 से करें, और सैकड़ा में 4 से करें। फिर इसके बाद ये सैकड़ा के बाद हजार की बारी आएगी, तो हजार में हमको करना होगा 1, फिर -3, और फिर -4, मतलब इकाई में -1 से करें, दहाई में 3 से करें, और सैकड़ा में 4 से करें, और फिर हजार में जो है वो करें 1 से, और फिर 10,000 में -3 से, और लाख में -4 से। यही प्रक्रिया फिर आगे रिपीट करेगी, मतलब कि -1 और फिर 3, 4। तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसमें इन्हीं 3 अंकों का जो ये क्रम है, इनसे गुणा करते चले जाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, तो क्या करें, इकाई में करें गुणा -1 से, दहाई में 3 से, सैकड़ा में 4 से, फिर हजार में 1 से, और फिर 10,000 में -3 से, और लाख में -4 से। ऐसे ही जितनी बड़ी संख्या हो उसमें क्या करें, पहले हम गुणा करें। गुणा करने के बाद जो प्राप्त हो, तो क्रमशः गुणनफल से प्राप्त संख्या, गुणनफल से जो प्राप्त संख्या है, संख्या का योग, संख्या का योग भी करना है। प्राप्त संख्या का योग यदि 13 से विभाजित हो, विभाजित हो, तो पूरी संख्या, संख्या भी 13 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो ज़्यादा बड़े अंकों को हमको नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में इतने बड़े-बड़े नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप ऐसे गुणा करते रहोगे, देखते रहोगे, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो कुल मिला के हमको 2 से लेकर के ज़्यादातर जो है 11 तक हमको देखना रहता है, और 12-13 का मैंने आगे बता दिया है, चाहूँ तो 15 का भी बता दूँ, 17 का बता दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि उस पर सवाल बनते नहीं हैं। तो आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए। बाकी नेक्स्ट टाइम।